बोले क्यों? बोले आप भागवत में कह रहे थे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को कहा कि अब क्या करेगा, तो प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च नाजन, तो तुम्हारे लिए खम्मा फोड़ कर नहीं आएंगे भगवान। हाँ उस समय धर्म क्या है, चुपचाप भग लो वहां से। हाँ प्रहलाद जी की भगवान ने वो बंसी वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बभम्यहम्। भगवान श्री गीता जी में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे आश्रित हो गया। अब इस अनन्यता का अर्थ यह नहीं है कि पद बल का, स्वयं बल का, साधन बल का सबका तिरस्कार कर देना। इस अनन्यता को भी समझें। इस अनन्यता का किंचित यह अर्थ नहीं है कि जगत में किसी और बल के आश्रय को या उसके स्वरूप को स्वीकार ना करें। जैसे अनन्यता को भी समझने की आवश्यकता है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, देखो दुआ अपना काम करेगी लेकिन आदमी तो ठीक दवा से ही होगा ना। हाँ? अब अनन्यता का अर्थ ये नहीं है कि हम दवा का ही तिरस्कार कर दें, डॉक्टर का ही तिरस्कार कर दें। जो चीज मेडिकली ठीक होनी है वो मेडिकली ठीक होगी। अब तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, अति श्रद्धा की बात है, ये अति उच्चतम स्तर पर हो सकता है कि कभी कभी बिना दवा के भी व्यक्ति ठीक हो जाए, लेकिन ये सिद्धांत नहीं बन सकता। अब हाथ में तलवार लेकर, गदा लेकर कोई खड़ा हो और तुमसे कहे बुलाओ, किसको बुलाना चाहते हो, तो उस समय धर्म क्या है? उस समय धर्म यह है कि चुपचाप इधर उधर देखकर भग लो वहां से। हाँ ये सबसे बड़ा धर्म है, भग लो। बोले महाराज जी हम तो नहीं भगेंगे। बोले क्यों? बोले आप भागवत में कह रहे थे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को कहा कि अब क्या करेगा, तो प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च नाजन, तो तुम्हारे लिए खम्मा फोड़ कर नहीं आएंगे भगवान। हाँ उस समय धर्म क्या है, चुपचाप भग लो वहां से। हाँ प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की, सिद्धांत थोड़ी बन जाएगा ये। बन भी सकता है परम भक्तों के लिए, उस स्तर के भक्त तो बनो। मीराबाई जहर पीकर बच सकती है, खेल जाओगे महाराज। हाँ ऐसी चेष्टा मीरा के नाम पर की ना, तुरंत खेल जाओगे। हाँ ये सिद्धांत थोड़ी बन सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नदी में स्नान कर रहे हैं, ऐसी कथा गाई जाती है। एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ उनका पैर बाद में पकड़ेगा। स्नान करते करते पूज्यपाद गोस्वामी जी ने पीछे मुड़कर देखा, एक स्त्री अर्ध वस्त्रों में स्नान कर रही थी और उसने अपने मुख से कहा जो भी बाबा हो, राम दुहाई, मैं जब तक कपड़े ना पहन लूं तब तक आप बाहर ना निकले। अब राम दुहाई और मिल गई, पर तो गोस्वामी जी ने खड़े हो गए। वो बेचारी कपड़े पहन के अपने घर पर भी पहुंच गई, ये प्रतीक्षा करते रहे। मगरमच्छ ने आके पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ काटता रहा, जलचर काटते रहे, कुछ ना बोले। फिर लोगों ने देखा तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज को फिर बाहर निकाला। लेकिन भगवान नाम की औषधि, भगवान नाम के अमृत, उनके दृढ़ विश्वास के कारण यह हुआ, जो पैर को कष्ट हुआ, जो घाव हुआ, वो तुरंत भर गया। पर ये गोस्वामी जी के साथ हो सकता है, हमारे साथ ना हो पाएगा।
इसलिए विवेक पूर्वक जिए, बुद्धि पूर्वक कर्म कीजिए, लेकिन बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक कर्म करते करते जगत के सब साधनों का उपयोग करो, पर मन में भाव ये रखो यह जो प्राप्त हो रहा है यह भी ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, यह भाव रखना है। हम ठीक तो दवाई से ही होंगे, हम ठीक तो डॉक्टर से ही होंगे, पर यह भाव मन में रहो कि हमारी दवाई भी लग रही है, डॉक्टर भी अच्छे मिल गए, समय पर सारी व्यवस्थाएं बन गई, इन सब व्यवस्थाओं के जुड़ने का भी कोई कारण है तो केवल एक है, हरि कृपा। इसलिए विवेक पूर्वक अनन्यता का अर्थ यह है, अब जगत में तो सब कुछ भगवान का है, सब साधनों की सत्ता को स्वीकार कीजिए। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो जीव मेरी शरण में आ गया, योगक्षेमं बभाम्यहम्, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं, मैं ही उसको साधन उपलब्ध कराता हूं। हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता